एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं एक बार एक चोर था, वो एक राजा के महल में गया और कहा, राजा आज मैं तुम्हारे महल से सब कुछ चोरी कर लूंगा। और वो राजा के महल के अंदर देख रहा था चोरी करने का कितना इंतजाम है। रात्रि हो चुकी थी, बहुत रात थी और चोर ध्यान से देख रहा था। लेकिन उस चोर ने क्या देखा, राजा और रानी बात कर रहे थे, हमारी एक पुत्री है, इस पुत्री के लिए हमको एक वर चाहिए, लेकिन ज्योतिषी ने कहा है वो वर साधु होना चाहिए। चोर के मन में आया, ये तो अपनी पुत्री के लिए साधु ढूंढ रहे हैं, मैं क्यों ना साधु बन जाऊं और इनकी पुत्री से विवाह कर लूं, तो मुझे सारा धन मिल जाएगा, बिना चोरी किए मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसी भावना लाके उस चोर ने क्या कर दिया, सुन लिया था राजा कह रहे थे कल मैं पूर्व दिशा में जाऊंगा और संतों के बीच जाकर किसी न एक साधु से विनती करूंगा मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो राजा दूसरे दिन जाने वाले थे, लेकिन ये चोर महाशय पहली रात को गए, अपने सारे अखाड़े को लेकर, चोरों के सारे समूह को लेकर साधु का वेश धारण करके बैठ गए और बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मंत्र बोलते रहे। और सारे के सारे समूह वाले जय महाराज बोल रहे। राजा ने कहा, देखिए देखिए पूर्व दिशा में साधु मिल गए, कितने तेजवान युवा हैं, चलिए इनसे अपनी पुत्री का विवाह करने की बात करते हैं। राजा और रानी दोनों वहां पहुंचे और उस चोर से, जो कि साधु के वेश में था, कहा, हम आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। साधु जोर से चिल्लाया, अरे अरे ये राजा है, विषय व्यक्ति को दूर रखो मुझसे। राजा ने सोचा, बड़ा अच्छा साधु है, देखो कितनी माइन्यूट सी बात है, सूक्ष्म सी बात है कि साधु एक विषय व्यक्ति से नहीं मिलता, तो देखो ये मिलना नहीं चाहता है, सही मायने में असली साधु है। फिर उन्होंने कहा, देखिए हम आपसे विनती करते हैं, हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए। गुस्से में उसने दूसरी बार अपमान करते हुए कहा, नाटक कर रहा था, कहता नहीं नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता हूं, मैं साधु हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। साधु को आप विवश कर रहे हैं, मोह माया में डालना चाहते हैं, दूर हो जाइए मेरी नजर से। राजा बोले, पक्का साधु मिल गया। अंदर से तो ये भी चाह रहा था कि मुझे जल्दी से विवाह हो जाए, लेकिन बाहर से नाटक कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, तीसरी बार जब राजा ने कहा, चोर ने सोचा अगर अब की बार इनकार किया तो राजा सचमुच चला जाएगा, तो राजा ने अब की बार बोल दिया। साधु ने, जब राजा ने बोला, साधु महाशय मैं आपसे विनती करता हूं मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, मेरा जो कुछ भी धन है वो सब आपका हो जाएगा। इस बात पर उसने कहा, चलिए ठीक है मैं विवाह कर लेता हूं। और अब उस चोर को विवाह मंडप तक ले जाया गया, तोरना, बंधन, केले के पत्ते, बाराती, सब कुछ अरेंजमेंट किया गया, बहुत सुंदर पकवान। अब इनके बाराती कौन थे, चोर समूह, सारे के सारे चोर, क्योंकि इसको कोई अच्छा व्यक्ति तो जानता नहीं था। सारे चोर समूह सफेद वस्त्र पहनकर साधु बनकर निकल गए। अब जैसे ही फेरा प्रारंभ हुआ, 7 फेरे होते, 2 फेरे हो पाए थे, मंगलाचरण चल रहा था और उच्चारण चल रहा था मंत्रों का, अग्नि के चारों तरफ पति पत्नी ये चोर दोनों घूम रहे थे, फेरे ले रहे थे। अचानक से उस पुत्री के बंधन में बंधने से तीसरा फेरा कंप्लीट होने वाला था। इस चोर ने कहा, रुकिए ये शादी नहीं हो सकती। तो राजा ने कहा, क्या बात कर रहे हो, क्या हमसे कमी रह गई जो तुम मना करते हो शादी करने के लिए? कहा, कोई कमी नहीं रही, मेरे विचार में परिवर्तन आ गया। कहा, क्या विचार में परिवर्तन आया? कहा, जब साधु की ड्रेस पहन करके मुझे इतना बड़ा राज्य मिल सकता है आपका, तो अगर मैं असली साधु बन जाऊंगा तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का राज्य मिल जाएगा। ये सोच करके उसने कहा कि अब मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं, और वैराग्य का जीवन लेकर जंगल की ओर चला गया और सही मायने में भगवान के नाम का जप करने लगा। तो जब प्रभुपाद जी कहते हैं यू फेक इट, नकली रूप से करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, ठीक है आप ऑफिस के परिवेश में नहीं कर सकते, जब आप मंदिर आए, मंदिर की स्पेशल ड्रेस है, बारात में जाते हैं लोग सूट पहनते हैं, बारात में किसी को देखा निक्कर पहन के घूमते हुए, तो फिर मंदिर में आने के लिए लोग क्यों कहते हैं कि पैंट में भक्ति नहीं कर सकते? हाँ ये बात सच है कि भक्ति पैंट में भी हो सकती है, लेकिन हम अगर ये आवरण डालते हैं, कंठी डालते हैं, शरणागति का लक्षण प्रकट करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो इससे होता है कि हम सच में भगवान के शरणागत हैं। एक पत्नी पति के प्रति शरणागत है, कैसे पता चलता है कि ये विवाहिता स्त्री है? उसकी मस्तक पर सिंदूर होता है, अगर ना लगाए तब भी वो पत्नी ही रहेगी, लेकिन ये लक्षण प्रकट करता है कि मैं अब विवाहित हो चुकी हूँ, किसी के शरणागत हो चुकी हूँ। तो जब हम तिलक लगाते हैं हम कहते हैं हम विष्णु के शरणागत हैं। एक जानवर है, कुत्ता है, रोड पे घूम रहा है, लेकिन उसी के गले में पट्टा बांध दो तो कहते हैं ये पालतू है। ऐसे हम कंठी डाल लेते हैं तो हम कृष्ण के, विष्णु के पालतू बन जाते हैं। इस प्रकार से ये शरणागति के लक्षण है। ऐसा नहीं कि अगर आप यही पहनेंगे तभी भक्ति करेंगे, लेकिन अगर पहने तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्ण।